रक्त ध्वज का अगला सीन देखते हैं हम। ये तीसरा दृश्य है। अब से पहले हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज गोविंद स्वामी के पीछे पड़ गए थे। वो गोविंद स्वामी को समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और इसके लिए वो राज दरबार का सहारा लेते हैं। नाटक के तीसरे दृश्य को देखो। राज दरबार का सीन है। दरबारियों के साथ में कर्नल सटन बैठा हुआ है और दो अधिकारी बैठे हुए हैं। कर्नल सटन बोलता है, अंग्रेज़ है, अंग्रेज लोग हिंदी में जैसे बोलेंगे वैसी ही इसकी भाषा है। तो देखते हैं क्या बोलता है ये। तुम लोग कैसा सुष्ट है, तुमसे कुछ नहीं बना, तुम एक निहत्थे आदमी को नहीं पकड़ सका। व्हाट टाइप ऑफ यू आर, व्हाट टाइप ऑफ यू आर, तुम कैसे किस टाइप के आदमी हो, तुमसे इतना सा नहीं हुआ कि एक आदमी को पकड़ सको, तुमसे गोविंद स्वामी नहीं पकड़ा गया। तो उसका जो अर्दली है, जो दौलत सिंह है, जो इसका गुर्गा है, जो अंग्रेजों के हाथों बिक गया है, ये बोलता है कि सर कोशिश जारी है। क्यों कोशिश जारी है, कितना दिन हुआ, तुम आजकल सुबह शाम करता रहा, तुम्हारा गुप्तचर फेल, तुम फेल, नो प्रोग्रेस। सब होगा कर्नल साहब, धीरज रखो। कड़क कर बोलता है। क्या खाक धीरज रखे, वो अदना सा स्वामी, अकेला भगत गोविंदा, और दूसरी ओर तुम्हारी फौज, पूरा लश्कर, उसके पीछे पीछे सब बेकार। कर्नल साहब वो छोटा मोटा भगत नहीं है, उसे जादू मंत्र आता है, वो जादू मंत्र जानता है। नहीं तो क्या वो हमसे ऐसे आंख मिचौनी खेल सकता था, कदापि नहीं। वो गायब हो जाता है, उसको गायब होने की शक्ति आती है, उसको तंत्र मंत्र आते हैं, वो गायब होना जानता है। शटन चीख कर बोलता है, नो नो मैटर, नो जैटर, देर इज नथिंग। तुम कैसा कैसा बेशर की पैर की बातें करता हो अपने कावड़पन को छिपाने के लिए। कावड़पन यानी कायरपन। तो तुम लोग अपने कायरपन को छिपाने के लिए कैसी कैसी बातें करता हो। तुम क्या अटकल पच्चू की बातें करता है, और रबिश। यू आर नॉट फूल, वी नो वाट यू आर, वी आर नॉट फूल, हम कोई मूर्ख नहीं है। वी नो वाट यू आर, हम जानते कि तुम क्या हो। तो राजमाता बोलती है, कर्नल साहब क्रोध मत कीजिए, सब कोशिश कर रहे हैं, और अब तो आपकी स्कीम से, आपकी योजना से ही काम हो रहा है। शटन बोलता है, राजमाता क्या ये काम करने का तरीका है, तुम्हारी सीआईडी एकदम निकम्मा, सारे छापे बेकार, और वो भगत का बच्चा। ये लोग गोविंद स्वामी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और गोविंद स्वामी को पकड़ के जेल में डालना चाहते हैं। और वो गोविंद स्वामी का बच्चा शेर की तरह दहाड़ता घूम रहा है। हम खेरे में उसकी जय है, खेरा यानी गांव, हर खेड़े में उसकी जय है, उसको यहाँ की जनता प्यार करती है। दौलत सिंह, वह ठीक है सर, पर कर्नल साहब हम दिन रात उसके पीछे भाग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे, ये पहाड़ी रास्ते बड़े विकट हैं, फिर उसके साथ यहाँ की जनता भी है, वह उसकी मदद कर रही है, लेकिन वह शीघ्र पकड़ा जाएगा। शटन बोलता है, वो बहुत महंगा पड़ेगा, तुम बकट की कीमत नहीं जानता। बकट यानी वक्त यानी टाइम, तुम टाइम की कीमत नहीं जानते, तुम्हारे लिए टाइम की कोई कीमत नहीं। ये अंग्रेज बोल रहा है भारतीयों के लिए, तुम्हारे लिए वक्त की कोई कीमत नहीं है, इसी वजह से तुम टाइम का सामना नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोग टाइम का, वक्त का सामना नहीं कर सकते। टाइम तुम्हें निगल जाता है, वक्त तुम्हें खा जाता है। यू नो, वो भगत का बच्चा टाइम का पूरा पूरा लाभ उठा रहा है। वो गोविंद स्वामी टाइम का पूरा पूरा लाभ उठा रहा है, तुम लोग टाइम की कीमत नहीं जानते। वो हीरो बन चुका है, जनता उसे प्यार करता है, वो कभी नहीं मरता, इतिहास उससे बनता है, तुमसे नहीं। तुम इतिहास में मरने के लिए पैदा हुआ है, और वो इतिहास में जिंदा रहने के लिए। और गॉड, ये कौन बोल रहा है, ये अंग्रेज है जो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है। अब एक अंग्रेज हिंदी बोलेगा तो तुम बोलेगा। हाँ, कर्नल साहब आप बहादुर हैं,
हमारा मालिक है। देखो, ये भारतीय लोग भी ऐसे ही बोलने लग गए। हमें गलत मत समझिए, हम आपके प्रति वफादार हैं। व्यंग्य से बोलता है, यू नो व्हाट इज लॉयल्टी। तू जानते हो कि वफादारी क्या है? तुम जानता हो कि क्या ये क्या हो रहा है, क्या कह रहा है? जयसिंह और इलियट का प्रवेश होता है। जयसिंह जो गद्दार है, जो अंग्रेजों से मिला हुआ है, और इलियट एक अंग्रेज है। ये दोनों प्रवेश करते हैं। गुड आफ्टरनून कर्नल साहब। कर्नल साहब कांपते हुए, क्या हुआ क्या हुआ, क्या वो पकड़ा गया? फिर धीरे से बोलता है, नहीं, भाग निकला। तो चीखते हुए बोलता है, यू, तुमने तो कहा था कि इस बार पक्का खबर है, वो सांप सभा में जरूर आएगा। देखो, इनसे बोला नहीं जाता, तो ये संप सभा को क्या बोल रहे हैं? सांप सभा। असल में सांप सभा नहीं है, ये सांप सभा नहीं है, ये है संप सभा। संप सभा, और संप का अर्थ मैंने बताया था, सत्य सभा। ये गोविंद स्वामी ने बनाई थी, आदिवासियों की सभा थी। तो देखो, सांप सभा में जरूर से जरूर आएगा, तुमने तो कहा था। सांप सभा हुआ? हाँ, सांप सभा हुआ, ठीक बकट पर हुआ, करीब करीब ठीक वक्त पर हुआ। फिर वो क्यों नहीं पकड़ा गया? तुम वहां क्या करता रहा? नाच गान में डूबा पड़ा रहा क्या? क्या कर रहा था? डांस गाने कर रहा था क्या? तुम बताओ, इलियट क्या हुआ? इलियट बोलता है, इलियट बोलता है, वहां पहुंचा, भीड़ थी, भीड़ के हाथ में सफेद झंडा था। अचानक आग उठा। नहीं नहीं, पहले गोविंदा भगत ने कुछ कहा, फिर आग उठा, जोर का आग। हम उस भगत वहां पहुंचा, लेकिन भीड़ सामने थी, भारी भीड़। पता चला कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म माना था, वे फिर से हिंदू धर्म में आ गए। जो लोग ईसाई बने थे, गोविंद स्वामी ने उनको फिर से हिंदू बना दिया। उनको जो वस्त्र बांटे थे, उनकी वहां होली जलाई गई। विदेशी वस्त्रों की, विदेशी चीज़ों को न खरीदने की कसम खाई गई। ये बात कौन बताता है? कि इलियट बताता है कि गोविंद स्वामी ने जो ईसाई बने थे, उनको फिर से क्या बना लिया? हिंदू बना लिया। और उन लोगों ने विदेशी वस्त्र जला दिए जो हम लोगों ने बांटे थे उन लोगों के बीच में, उनको ईसाई बनाने के लिए। और वहाँ ज़बरदस्त आग उठी, और उस आग में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। वो लोग फिर से ईसाई से हिंदू बन गए। और ये काम कौन कर रहा है? गोविंद स्वामी कर रहा है। ओफ, इतना बड़ा फरेब, इतनी बड़ी चालाकी! राजमाता जयसिंह, तुम लोग चुप क्यों हो? ये सब क्या है? तुम राजमाता है, कोई तुम्हारी नहीं सुनता है, फिर भी तुम राजमाता है। तुम्हारा सन महारावल है, तेरा बेटा महारावल है। मजाक से, तुम लोग कितना ताकतवर है, मजाक उड़ाता है। तेरा बेटा राजा है, तुम राजमाता है, तेरा कोई नहीं सुनता, तुम मजाक उड़ाता है इसकी। तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तुम महारावल हो, तुम कितना ताकतवर हो, मजाक उड़ा रहा है इनकी। राजमाता कहती है, जो इनके चंगुल में आ चुकी है, इनके दबाव में आ चुकी है, अंग्रेजों के दबाव में है। चिंता नहीं करो कर्नल साहब, इस बार वो जरूर पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा। सटन बोलता है, राजमाता तुम जानती हो सांप सभा क्या है? राजमाता बोलती है, सांप सभा नहीं, संप सभा बोलो, संप सभा। राजमाता बोलती है, इसको संप सभा। सटन, ठीक है, सांप सभा। अंग्रेज है, इससे अभी भी नहीं बोली जा रही, अभी भी ये संप सभा को सांप सभा ही बोल रहा है। उच्चारण चढ़ता नहीं है जबान पे। हो सकता है हमसे भी कोई अंग्रेजी के ऐसे वर्ड्स हों जो नहीं बोले जाते हों, तो ये भी संप सभा को बोल रहा है सांप सभा। पर जानती हो नहीं ना? तो सुनो, सांप सभा एक रेवोल्यूशनरी पार्टी है। रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी। अब ये देखो, एकदम झूठ, एकदम झूठ। ये बोल रहा है कि सांप सभा एक क्रांतिकारी पार्टी है, रेवोल्यूशनरी पार्टी है, जबकि बेचारे धार्मिक लोग थे, धर्म की और सत्य की बातें करते थे। कोई क्रांतिकारी पार्टी नहीं थी, लोगों को समझाने, सिखाने, सुधारने की बात करते थे संप सभा वाले, जो गोविंद स्वामी की संप सभा थी, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की। क्रांति मीन्स उलट फुलट, जो है उसे मिटाओ, नया तैयार करो, नई शुरुआत करो। तुम्हारा सारा इलाका बगावत पर उतर आया है, बगावत यानी क्रांति पर उतर आया है, और तुम राजमाता बना महलों में आराम कर रहा है।
अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हमने देख लिया कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। देखो, अब से पहले हमने पढ़ा था कि अंग्रेज लोग यहाँ के राजाओं पे आरोप लगाते थे कि ये लोग ठीक से शासन नहीं चला रहे, और फिर उनके राज्य को खा जाते थे, हड़प लेते थे, उसमें इंटरफियर करते थे, बीच में व्यवधान डालते थे। तो अब ये भी राजमाता पे आरोप लगा रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम वक्त के पाबंद नहीं हो, तुम लोग गोविंद स्वामी को नहीं पकड़ पा रहे हो, तुम नाकाबिल हो, नकारा हो। जय सिंह, हमने आपके लिए क्या नहीं किया कर्नल साहब। नाहर सिंह और भूरिया को अंदर करवाया, वो यहाँ होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अब देखो, इन लोगों ने नाहर सिंह को जेल में डलवा दिया, भूरिया को जेल में डलवा दिया, और जय सिंह तो साफ साफ बोलता है हमने आपके लिए क्या नहीं किया। मतलब किसके हाथों बिके हुए हैं ये लोग? अंग्रेजों के हाथों बिके हुए हैं ये लोग। तो हमने आपके लिए क्या नहीं किया कर्नल साहब? नाहर सिंह को जेल में डाला, भूरिया को जेल में डाला, और आज नाहर सिंह और भूरिया होता तो क्या होता यहाँ पे? तो सटन साफ बोलता है तुमको हमने खरीदा है मिस्टर जयसिंह, बिक गया है ये पैसों में, देश का गद्दार हो गया है। कौन? जयसिंह। साफ लिखा है तुमको हमने खरीदा है मिस्टर जयसिंह। जिसकी खरीद फरोख्त हो जाता है वो इंसान नहीं रहता, वस्तु हो जाता है। तुम्हें हमने खरीद लिया है, और जिसको खरीद लिया जाता है वो इंसान नहीं रहता, वो वस्तु बन जाता है। वस्तु। तुम अब वस्तु बन चुके हो मिस्टर जयसिंह, तुमको हमने खरीद लिया है। तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक वस्तु बन चुके हो, और तुमको हमने खरीदा है, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। जैसी बाकी वस्तुएं झाड़ फानूस, फर्श, कीमती गहने, हीरे जवाहरात वगैरह वगैरह, वैसे तुम भी एक वस्तु हो। जब तुम अपना महारावल, अपना राजमाता, अपना मदरलैंड का नहीं हुआ, तब तुम हमारा कैसे हो सकता? मिस्टर जयसिंह और मिस्टर दौलत सिंह, इनको इनकी औकात दिखा दी। मदरलैंड यानी मातृभूमि, मदरलैंड यानी मातृभूमि। जब तुम अपनी मातृभूमि के नहीं हो सके, मदरलैंड यानी मातृभूमि, जब तुम अपनी मातृभूमि के नहीं हो सके तो तुम हमारे क्या हो सकते हो? तुमको हमने खरीद लिया है, तुम कहीं के नहीं हो, गद्दार हो। साफ साफ औकात दिखा देता है जय सिंह को। आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल आगे देखते हैं।